राधे राधे। डेवोशनल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। जया पार्वती व्रत कथा। जया पार्वती व्रत को विजया व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से गुजरात में मनाया जाता है। जया पार्वती का व्रत विवाहित और कुंवारी कन्याएं रखती है। जया पार्वती व्रत में माता पार्वती और शिव की पूजा की जाती है। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है और लगातार 5 दिनों तक चलता है। सभी विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए जया पार्वती व्रत करती है और कुंवारी कन्या अच्छे वर की प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा के साथ जया पार्वती व्रत को करती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी से जया पार्वती व्रत का आरंभ होता है। यह व्रत लगातार 5 दिनों तक चलता है। जया पार्वती व्रत का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया पार्वती व्रत को करने से सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जया पार्वती व्रत का रहस्य भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया था। इस दिन कुंवारी कन्या और विवाहित महिलाएं बालू या रेत का हाथी बनाकर उस पर 5 तरह के फल फूल और प्रसाद अर्पित करती है। जया पार्वती व्रत को करने से माता पार्वती प्रसन्न होती है। यह व्रत गणगौर, हरतालिका और मंगला गौरी व्रत के समान ही है। जया पार्वती व्रत का प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति और पत्नी रहते थे। ये दोनों ही ब्राह्मण पति पत्नी बहुत ही धार्मिक और संस्कारशील थे। इनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, पर इन्हें कोई भी संतान नहीं था। ये दोनों पति पत्नी संतान प्राप्ति के लिए हमेशा भगवान शिव की पूजा करते थे। ब्राह्मण पति पत्नी की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव ने इन्हें दर्शन दिया और बोले कि निकट ही जंगल में मेरी एक मूर्ति विराजमान है जिसकी कभी कोई पूजा नहीं करता है। तुम दोनों जाकर मेरी उस मूर्ति की पूजा करो। भगवान शिव की बात सुनने के पश्चात ब्राह्मण जंगल में गया और वहां उसे शिव की मूर्ति मिली। भगवान शिव की मूर्ति को साफ करने के लिए वह पानी खोजने लगा। रास्ते में ब्राह्मण को एक सांप ने काट लिया, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गया। जब बहुत समय बीत गया तो ब्राह्मण के वापस न लौटने की वजह से ब्राह्मण की पत्नी चिंताग्रस्त हो गई। वह अपने पति को तलाश करने के लिए जंगल में चली गई और उनकी मूर्ति के पास बैठकर भगवान शिव की तपस्या करने लगी। भगवान शिव ब्राह्मण की पत्नी की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मण के प्राण वापस कर दिए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। संतान प्राप्ति के पश्चात ब्राह्मण पति पत्नी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस कथा के अनुसार जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक रखती है और उसे अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान मिलता है। जया पार्वती व्रत में नमक का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। इसके अलावा इस व्रत में गेहूं का आटा और किसी भी प्रकार की सब्जियों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जया पार्वती व्रत में फल, दूध, दही, जूस या दूध से बनी मिठाइयों का सेवन कर सकते हैं। व्रत के अंतिम दिन मंदिर में पूजा करने के पश्चात नमक और गेहूं के आटे से बनी रोटी या पूरी का सेवन करके व्रत का उद्यापन किया जाता है। जया पार्वती मात की जय। हर हर महादेव। इस प्रकार के भक्तिमय और ज्ञान रूपी वीडियो को प्राप्त करने के लिए डेवोशनल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।